पेट्रोल का खर्च ना कोई और झंझट। नौजवान इंजीनियर ने महदूद वसाइल में शमसी तवानाई और हवा से चलने वाली कार इजाद कर डाली। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इंसान अगर तवज्जो और लगन से मेहनत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं। इस बात को सिंध के नौजवान इंजीनियर ने हकीकत कर दिखाया। नौजवान इंजीनियर ने शमसी तवानाई और हवाओं से चलने वाली कार मुतारिफ करवा दी, जो बग़ैर पेट्रोल के शमसी तवानाई और हवाओं से कई रोज़ तक चल सकती है। दिन में सूरज की शुआओं और रात में हवाओं से चलने वाली इस कार में इमरजेंसी के लिए बैटरी भी इंस्टॉल की गई है। ये कार गाड़ी 80 से 100 की स्पीड से मुसलसल कई रोज़ तक चल सकती है। जी नाजरीन, BRN के साथ आपका मेज़बान हमज़ा खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं मीरपुर खास के होनहार इंजीनियर के पास मौजूद हूँ, जिसने बग़ैर ईंधन से चलने वाली गाड़ी को ईजाद किया है। और ये गाड़ी जो है ये विंड से और सोलर से चलती है। तो ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, आए इनसे बात करते हैं। तो ये आप बताइए, आपने जो गाड़ी ईजाद की है इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ये ऑटो जो है वो वर्क करते हैं सारे इसके फीचर। और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये रखा है कि ये सोलर से जो है इसको करंट मिलेगा PV से, और ये फिर उसमें बैटरी चार्जिंग होगी और उससे रिसाइकल होकर चलेगा। इसमें एक और फीचर मैंने ऐड किया है, जो कि गाड़ी चलने से हवा का प्रेशर गाड़ी के ऊपर लगता है, उस हवा के प्रेशर से एक विंड जो है वो मूव करेगी, उस विंड की मूविंग से भी इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिर ये उस इलेक्ट्रिसिटी से जो रिसाइकल होकर ये चलेगी। ये गाड़ी फ्री में चल सकती है आपके रोड पर किस टाइम, एनी टाइम, रात हो दिन हो तो सोलर से एक्स्ट्रा इसको पावर मिल सकता है। रात हो तो गाड़ी की 40 की स्पीड से ऊपर जाने के बाद जो ये विंड से स्टार्ट हो जाएगी और ये विंड पर जो है फ्री में चलती रहेगी। आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, रात को भी दिन में भी ये आप इजीली चला सकते हैं। दिन में आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि इसको सोलर से भी पावर मिल जाता है, और रात के अंदर इसकी स्पीड जो है 60 की स्पीड तक चलेगी। दिन के अंदर आप इसको 100 तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सोच आप में कैसे बेदार हुई? देखिए, मैं पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, तो मैंने सोचा मेरा एक काम भी है, बिजनेस भी है इंटरनेट का, तो उसके हिसाब से भी सारा दिन हमारी बाइकें वगैरह ये चलती रहती हैं। तो फ्यूल को बचाने का सोचा हमने। एक्सपेंस फ्यूल का बहुत ज़्यादा था, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और उसके बेस पर हमने सोचा कि ऐसी एक गाड़ी बनाई जाए जो कि हम अपने फ्यूल के एक्सपेंस को जो बचा सकें उसको रिमूव कर सकें। तो फिर ये मैंने गाड़ी एक रिसर्च की। बहुत सारी टेस्ला की गाड़ियाँ जिस तरह से मूव करती हैं, चलती हैं, उनके BLDC मोटर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, उन पर रिसर्च की और उसके हिसाब से एक नया कंट्रोलर, एक नई BLDC मोटर ईजाद करके इसके अंदर मैंने लगाई और इसको रन किया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गाड़ी है ये तकरीबन कितनी इसकी कॉस्ट है? देखें, ये अभी हमने एक मॉडल तैयार किया है, एक सक्सेसफुल हो गया है ये मॉडल। तकरीबन इसके ऊपर 3 लाख रुपए एक्सपेंस आया है, जिसमें ये यहाँ तक तैयार की गई है, जो कि आपको वीडियो में दिखाते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से कोई आपको कोई सहूलत दी गई है? हुकूमत से आपको इस मौके पे क्या उम्मीद करेंगे? हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कोई मुझे सहूलत या फैसिलिटीज़ नहीं मिली। बाकी ये कि भी एक बिजनेसमैन ने मुझे ऑफ़र की थी कि भी इसको हम लॉन्च करते हैं मार्केट में और इसको अपने मीरपुर खास के लिए सर्विस को प्रोवाइड करते हैं इसको। तो बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई चीज़ें नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट दी जाए और मैं इन गाड़ियों को पाकिस्तान में लॉन्च करूँ, और ये जो है एक्सपेंस जो है फ्यूल के उसको कम किया जाए, बल्कि बचाया जाए, उसको रिमूव किया जाए। जी नाज़रीन, इंसान अगर मेहनत और लगन के साथ कोशिश करे तो दुनिया का कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे साथ ये मीरपुर खास का होनहार इंजीनियर आदिल जो है मौजूद है। आपको गाड़ी भी जो है वो दिखाते हैं और इसमें आप बताएं कि कौन कौन से फीचर्स जो है आपने इंस्टॉल किए हैं। इसमें हमने लिथियम बैटरी यूज़ की है विथ BMS, जो कि जिसकी लाइफ होती है 25 साल। 10 साल से ऊपर चलती हैं, ये 25 साल तक की इसकी लाइफ होती है, जिसमें ये अपना BMS के साथ लिथियम सेल को कंट्रोल किया गया है। इसके अंदर एक BLDC मोटर का कंट्रोलर लगाया गया है, और स्टीयरिंग इसका मैंने पावर स्टीयरिंग, सस्पेंशन, सारी चीज़ें पावर इस्तेमाल की हैं। और इसमें रिवर्स गियर की फैसिलिटी भी है, और फ्रंट में भी चलती है, और सेम डायरेक्शन है इसकी फ्रंट में और रिवर्स में। और बाकी चीज़ें बहुत सारे फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक ये कंट्रोल होती है, इसके टेम्परेचर को, लिथियम बैटरी के कंट्रोलर को और टेम्परेचर को कंट्रोल किया गया है। और उसके
उसके अंदर डिस्प्ले मॉनिटरिंग भी दी है, लो वोल्टेज अलर्ट भी दिया है, हाई वोल्टेज अलर्ट भी दिया है। तो सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं, MPPT कंट्रोलर बनाया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं जिससे ये गाड़ी जो है अच्छे से अच्छा वर्क कर सकती है। और इसमें बहुत सारी प्रोटेक्शंस भी दी गई हैं, जिसमें कि ये लिथियम सेल को जो है वो फायर होने से बचाएगा, और गाड़ी को डिस्चार्ज होने से पहले, आपको 20 किलोमीटर पहले डिस्चार्ज होने से आपको अलर्ट भी देगा कि जहाँ पर आपके पास कोई ख़राबी आती है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। क्योंकि ये बैटरी डिस्चार्ज होने का तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि दिन में सोलर से ये चार्ज होती रहेगी और रात में इसके ऊपर जो विंड इंस्टॉल करेंगे हम, वो गाड़ी की जब चलेगी तो गाड़ी को हवा का प्रेशर लगेगा तो विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी। प्रोटेक्शंस जो ऐड किए हैं उनकी खराबी होने की वजह से ऐड किए हैं कि वो एडवांस में आपको अलार्म दे देगी, तो फिर आप उसके हिसाब से मेंटेन करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो हम ये इस गाड़ी का जो है वो सफ़र भी करते हैं और देखते हैं ये चलने में कैसी है। तो आदिल साहब, आप हमें सफ़र करवाएं कि ये कैसी है। तो नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो लेके हम निकल चुके हैं। तो ये गाड़ी का सफ़र हमने शुरू कर दिया है और मैं देख रहा हूँ कि आदिल साहब जो हैं वो किस तरह से गियर लगा रहे हैं। और आदिल साहब, ये क्या चीज़ है? ये जो कंट्रोलर है जो कि स्पीड को मेंटेन करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए। मज़े की बात है कि ये ऑटो कंट्रोल है, ब्रेक भी इसी के अंदर है। स्पीड स्लो करने से ऑटो गाड़ी स्टार्ट जो है स्लो हो जाएगी, स्लो होने के बाद उसको रोक सकते हैं आप। तो इस तरह से इसकी ब्रेक, अलग से भी ब्रेक का फीचर है, और इसके अंदर ये एक एक्सटर्नल फीचर है भी, अचानक से आपको ब्रेक नहीं मारनी पड़ेगी। एक ही बटन के ऊपर सारी चीज़ें इसमें मार्क की गई हैं और एक ही बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स हैं अलग अलग कंट्रोलिंग के लिए, बट एक्सीलेटर के लिए जो है ये स्मूथ एक्सीलेटर जो है वो कंट्रोल किया है, जिसके अंदर हम आराम से स्पीड को अप कर सकते हैं और आराम से डाउन कर सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक का भी इसके अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है। कहीं आपको इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ती है तो उसमें कंट्रोलर से अलग से आप ब्रेक पर जैसे पैडल को दबाएंगे तो वो ऑटो, इसका जो कंट्रोलर है उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, गाड़ी फ्री हो जाएगी, आप इमरजेंसी ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड ब्रेक का भी इसमें फीचर दिया गया है, लेकिन सारी चीज़ें ऑटो कंट्रोल हैं और मैनुअल कंट्रोल भी हैं। सारी चीज़ें इसमें फीचर जो है मैनुअल भी रखे गए हैं और ऑटो भी रखे गए हैं। अच्छा आदिल साहब, आप ये बताएं कि जहाँ मोटरसाइकिलें हों या गाड़ियाँ हों, वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इस मौके पर इस तरह की गाड़ी क्या मीरपुर खास की आवाम या सिंध की आवाम के लिए करामत साबित होगी? जी बिल्कुल, जैसे गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, सारी चीज़ें इसके साथ हैं, बट एक और चीज़ भी है कि फ्यूल जो है ना वो पूरा करना मुश्किल है। गाड़ी तो चलो महंगी भी है तो बंदा परचेज़ कर लेता है, बट फ्यूल को करना जो है ना वो एक मुसीबत समझें या एक जो है बर्डन समझें। बट इसके अंदर से फ्यूल स्किप कर दिया है कि आप एक दफ़ा ज़्यादा खर्च करके भी गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम बाइकें भी जो है ना वो भी बनाई हैं हमने, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। बाइक को भी इसी तरह से कंट्रोल किया गया है, जो फ्यूल लेस बाइक है, इसी तरह से ये भी फ्यूल लेस गाड़ी है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये अगर कोई आपको कारोबारी शख्स जो है वो सपोर्ट करता है और ये गाड़ियों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, तो क्या इसकी कॉस्ट कम होगी? देखें, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो जब कोई भी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाती है तो वो हमें जो है वो नॉर्मल प्राइस में मिलता है सामान ना, तो उस पर हम डिस्काउंट मिल सकता है हमें और हम आगे इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जबकि क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली जो है इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, आपने ये जो क्वालिटी, ये जो मटेरियल यूज़ किया है, ये कौन सी क्वालिटी का है? ये स्टीयरिंग आपने लगाया हुआ है, ये कौन सी गाड़ी का है? इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने इसके अंदर जो है ना लोहे के पाइप यूज़ किए हैं, जो कि चौरस पाइप हैं, और बाकी इसके अंदर सिर्फ एक गाड़ी का अल्टो का जो है ना पुराने मॉडल का, इसका सिर्फ सस्पेंशन यूज़ किया है मैंने, जो कि स्टीयरिंग में काम आता है। बाकी सारी चीज़ें मेरी हैंडमेड हैं, सारी चीज़ें इसमें BLDC जो मोटर्स हैं वो मोटर्स मैंने परचेज़ किए हैं, लेकिन उनके जो गियर बक्से हैं वो मैंने खुद बनाए हैं, उसको लिमिट करने के लिए, स्पीड वगैरह को, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें खुद बनाई हैं मैंने। अच्छा, ये बताएं कि ये गाड़ी में सेफ्टी किस कदर है? क्या ये गाड़ी सेफ है? हाँ, देखें, ये सिटी के हिसाब से तो बहुत सेफ है कि शहर के अंदर अंदर आप कहीं भी नॉर्मली अपने काम कर सकते हैं। लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग सफ़र के लिए भी ये गाड़ी जो है इसको अपडेट करेंगे, जो कि उसमें फीचर्स मज़ीद ऐड किए जाएंगे, मज़ीद उसमें लिमिट दी जाएगी, और उसमें फिर हम प्लस में इंजन भी इंस्टॉल करेंगे भी। किसी ऐसे मौके पर जो है कोई ख़राबी हो जाती है तो हम इंजन से भी स्टार्ट करके उसको मंजिल तक पहुँचाया जा सके। लॉन्ग रूट के लिए वो यूज़ होंगी। सिटी के अंदर अंदर आप इसको बेफिक्र होकर चला सकते हैं, आराम से अपने काम को
दे सकते हैं। आप भी इसमें ड्राइव लेके देख सकते हैं, ये बड़ी स्मूथली चल रही है बहुत, और बहुत अच्छा जो है इसमें रिस्पॉन्स है, आप चेक कर सकते हैं। जी नाजरीन, हम भी गाड़ी को ट्राई करते हैं चलने में किस तरह जो है चल रही है, क्योंकि आदिल साहब तो बड़े स्मूथली तरीके से चला रहे हैं, तो हम भी जो है वो ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए वहाँ से रिवर्स को पहले सेलेक्ट किया हमने, ठीक, रिवर्स सेलेक्ट हुआ, ठीक हो गया, आपने ये रिवर्स सेलेक्ट कर दिया। अब आप इसके कंट्रोलर को सिर्फ ऑन बटन इसके अंदर ही है, ये चीज़ नोट कीजिएगा, ऑन हुआ बटन, टिक की आवाज़ आई। अब आप आराम से इसको जो है वो मूव करें, स्लो स्लो मूव करते जाएं, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें, नो इशू। इसको कम करें स्पीड को। अब आप फ्रंट गियर लगाएं, स्टीयरिंग को सीधा रखें, थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, स्पीड ब्रेकर से थोड़ी ताकत चाहिए होगी। देखें स्मूथली स्पीड ब्रेकर को भी क्रॉस किया है ना। अच्छा आप स्लो कर लें, ठीक है। आप इसको यहाँ से आराम से ना स्टीयरिंग स्लो स्लो टर्न कीजिएगा। अब स्पीड को आप कम करें, स्पीड कम करें। अब आप रिवर्स गियर लगाएं, आराम से इसको ऑपरेट कीजिएगा, जाने दें और सब स्लो कर लें। अब इस तरफ टर्न करें, फ्रंट पे लेके जाएं, इस तरफ मूव करें, फुल मूव नहीं कीजिएगा, स्लो स्लो कीजिएगा जी, बस। अब उसको स्पीड को बढ़ाएं, जी नाजरीन, पाकिस्तान में हुनर की कोई कमी नहीं, लेकिन मीरपुर खास का ये होनहार इंजीनियर हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। उम्मीद है कि हुकूमत सिंध भरपूर ताउन करेगी। कैमरा टीम के साथ हमजा खालिद, BRN मीरपुर खास।